दोस्तों आज हम वो खुलासा करने वाले हैं जो कोई टेलीविजन चैनल नहीं कर रहा। आज हम वो खुलासा करने वाले हैं जिसके बाद आपके सामने होंगे मोरबी के सस्पेंशन ब्रिज के वो मुजरिम जिनके वजह से अब तक 190 लोगों की मौत हो चुकी है और ये संख्या और भी बढ़ सकती है। सबसे बड़ी बात 6:30 बजे का वक्त था दोस्तों, जिस वक्त परिवार के साथ, बच्चों के साथ, महिलाओं के साथ घूमने निकलते हैं। सोचिए उस वक्त जो 400 लोग उस वक्त खड़े थे ब्रिज पर, उसमें से कितने बच्चे कितने महिलाएं होंगे। 26 अक्टूबर इस दिन गुजरात में नव वर्ष मनाया जाता है और इसी के उपलक्ष्य में इस ब्रिज को खोला गया था, जिसके बाद रविवार को इस ब्रिज के हादसे में अब तक 190 लोगों की मौत हो चुकी है। आखिर कौन है इस हादसे का जिम्मेदार? इन पर से पर्दा अब तक नहीं उठाया जा रहा है। आपने अब तक कितने ही वेबसाइट के आर्टिकल पढ़ लिए होंगे, कितने ही न्यूज चैनल में देख लिया होगा, लेकिन कहीं पर भी ये बताया गया हो कि कौन सी वो निजी कंपनी थी जिसने पुल के मेंटेनेंस का काम किया था। आखिर इतने बड़े हादसे का जिम्मेदार कौन है? मोरबी की पहचान कहा जाने वाला यह ब्रिज 143 साल पुराना था। इसकी चौड़ाई 1.25 मीटर यानी करीब इतनी कि 2 लोग आमने सामने से गुजर सके। इसकी लंबाई 233 मीटर यानी 765 फीट की थी। इतनी कि अगर 500 लोग एक साथ पुल पर खड़े हों तो हर कोई लगभग एक दूसरे से टच करता हुआ ही दिखाई देगा। पैदल यात्रियों के लिए बना यह पुल मोरबी के लखधीरजी इंजीनियरिंग कॉलेज के दरबारगढ़ महल से जोड़ता था। हादसे के बाद कई सवाल उठे जो दिखाते हैं कि जिम्मेदारों की अनदेखी से एक साथ सैकड़ों लोगों की जान ले ली। अब हम सिलसिलेवार तरीके से वो सवाल आपके सामने रख रहे हैं जिनके जवाब अगर वक्त रहते खोज लिए जाते तो शायद इतनी बड़ी त्रासदी को टाला जा सकता था। पहला सवाल, यह पुल पिछले 6 महीने से बंद था, क्या जल्दीबाजी में चालू किया गया इसको? दोस्तों मोरबी का यह केबल सस्पेंशन ब्रिज 20 फरवरी 1879 को शुरू किया गया था। 143 साल पुराना होने से इसकी कई बार मरम्मत हो चुकी है। हाल ही में 2 करोड़ रुपए की लागत से 6 महीने तक ब्रिज का रेनोवेशन हुआ था। गुजराती नव वर्ष यानी 26 अक्टूबर को ही यह दोबारा खुला था। दूसरा सवाल, पुल के रेनोवेशन के बाद क्या उसकी मजबूती की जांच की गई थी? दोस्तों नया पुल हो या किसी पुल का रेनोवेशन किया गया हो, इसको शुरू करने से पहले जरूरी होता है कि उसकी मजबूती को विशेषज्ञ जांचते हैं और परखते भी हैं। इस पर कितना भार दिया जा सकता है। मोरबी के नगर पालिका के मुख्य अधिकारी संदीप सिंह झाला ने कहा कि ओरेवा ने प्रशासन को सूचना दिए बिना ही लोगों को पुल पर जाने की इजाजत दे दी। आपको बता दें कि ओरोवा ही वो कंपनी है जिसने इस पुल के रेनोवेशन का काम किया था। कंपनी ने ना तो पुल खोलने से पहले नगर पालिका के इंजीनियरों से उनका वेरिफिकेशन करवाया और ना ही फिटनेस सर्टिफिकेट लिया। अब बड़ा सवाल ये भी है कि 26 अक्टूबर को ओरेवा कंपनी के एमडी जयसुख पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुल को चालू करने की घोषणा की थी, तब नगर पालिका ने इसे क्यों नहीं रोका? तीसरा सवाल, इतनी भीड़ पुल पर कैसे पहुंची? दोस्तों यह ब्रिज पिकनिक स्पॉट के तौर पर मशहूर था। दिवाली के बाद वीकेंड में लोग घूमने निकले हुए थे। ब्रिज 6 महीने के बाद खुलने की वजह से भी इसको लेकर लोगों में आकर्षण था। इस वजह से इतने से ज्यादा लोग एक साथ घूमने पहुंच गए। लेकिन इतने ज्यादा लोगों को पुल पर जाने के लिए रोका क्यों नहीं गया? आपको बता दें कि ओरोवा कंपनी से अगले 15 साल यानी 2037 तक के लिए पुल की मरम्मत, रख रखाव और ऑपरेशन का समझौता किया गया था। पुल पर कंपनी के नाम का बोर्ड तो मौजूद था, लेकिन क्षमता को लेकर दोनों छोरों पर कोई सूचना या चेतावनी नहीं लिखी गई थी। मीडिया रिपोर्ट की माने तो जानकारी तो यह भी मिल रही है कि पुल पर जाने के लिए बड़ों से 17 और बच्चों से 12 रुपए का टिकट वसूला जा रहा था। ओरोवा कंपनी ही टिकट के पैसे वसूल रही थी, लेकिन टिकट चेक करने के लिए दोनों सिरों पर खड़े गार्ड्स ने लोगों की संख्या को चेक नहीं किया। चौथा सवाल, क्या ब्रिज उधर से टूटा जिधर भीड़ ज्यादा थी? दोस्तों फोटो और वीडियो देखकर सस्पेंशन ब्रिज बीच में से ही टूटा दिखाई दे रहा है, लेकिन ब्रिज के टूटने की शुरुआत कहां से हुई इसकी पुख्ता जानकारी अभी तक मिलनी बाकी है। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने सोमवार सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ब्रिज कहां से टूटा और इसकी वजह क्या थी, यह जानकारी FSL रिपोर्ट से ही मिल सकेगी। पैदल पुल और पानी के बीच करीब 100 फीट की दूरी होने का अंदाजा लगाया जा रहा है। पानी की गहराई भी 15 फीट के करीब बताई गई है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया है कि पुल टूटने के बाद लोग एक दूसरे के ऊपर गिरे थे। NDRF ने इसके नीचे गार्ड
गाद होने की भी बात कही है। ऐसे में बहुत संभव है कि पुल से गिरने के बाद कई लोग गाद में जा धंसे हो। और एक बात दोस्तों, देश में ये पहला हादसा नहीं जिसमें इतने लोगों की जान गई हो। इससे पहले भी 10 सितंबर 2002 में रफीगंज बिहार में रेल ब्रिज टूट गया था, जिसमें 130 मौतें हो गई थी। वहीं 29 अक्टूबर 2005 को आंध्र प्रदेश में भी वेलिगोंडा रेलवे ब्रिज टूटा था, जिसमें 114 मौतें हो गई थी। ऐसा ही एक हादसा और हुआ था 21 जुलाई 2001 को केरल के कांदालुंडी रिवर रेल ब्रिज टूटकर, जिसमें 57 मौतें हो गई थी। लेकिन वक्त बदला, सरकार बदली, लेकिन ऐसे हादसे होना बंद नहीं हुए। दोस्तों, भारत 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की राह पर है। देश में लगातार ग्रोथ और डेवलपमेंट हो रहा है। दुनिया भर में वाहवाही हो रही है। दुनिया भर में अगर वैश्विक मंदी आ भी जाती है तो भारत उससे अछूता ही रहेगा, ऐसा दुनिया के बड़े बड़े देश बोल रहे हैं। लेकिन हम भारतीय वो हैं जो अभी तक अपने पुराने गलतियों से सीख नहीं पा रहे हैं। आज भी हमारे द्वारा मेंटेनेंस किया हुआ ब्रिज सिर्फ 5 दिनों में गिर जाता है, जिसमें छोटे छोटे बच्चों की दर्दनाक मौत हो जाती है। एक बार आप खुद को उनके जगह पर रख कर देखिए दोस्तों, जिनके परिवार में बच्चे और महिलाओं की मौत हो गई है। इसीलिए ये सवाल तो बनता है कि इस ब्रिज के गिरने के पीछे कौन जिम्मेदार है? क्या वो कंपनी जिसने इस ब्रिज का जीर्णोद्धार किया, या वो जिसने क्षमता से ज्यादा टिकट काटे और पुल पर 400 लोगों को जाने दिया, या फिर वो जिसने बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के पुल को खुलने दिया? कौन है जिम्मेदार? कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा सवाल करें और असली जिम्मेदार हमारे सामने हो।